फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है, और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं, मेरे महादेव के नाम से चलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता। और उसका एक प्रमाण, यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का यह पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे सभी लोग। आस्था चैनल पर भी पत्र चल रहा है और एलईडी पर भी चल रहा है, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगी। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ऑपरेशन करवाओगे तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय। पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया, तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे, रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूँ,
उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूँ। और दूसरा, जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूँ। दोनों फोटो। और जो जैसी भावना सब कुछ। अभी गुरु पूर्णिमा के समय की घटना है, एक बात है। गुरु पूर्णिमा के समय पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा चल रही थी। तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। हम सीहोरी थे, गुरु पूर्णिमा का कथा चल रहा था, तो सीहोर में माँ बेटी को लेकर आई। पिता थे साथ में, बेटी के चाचा जी थे, काका जी, उसका भाई था, माँ थी और एक बेटी। गुरु जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको, एक ही बार में नीट क्लियर करा इसने। हमने कहा उसकी भी बधाई। और गुरु जी, सुनना मेरी बहनों, कितना विचित्र संजोग होगा। गुरु जी क्या बधाई दें हम हमारी बेटी को, MBBS कर रही है, पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुजी, लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगती, कैंसर। गुरुजी क्या कर सकते। अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, एक लोटा, जम के बोलो, एक लोटा। और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का। हमने कहा उसकी मम्मी से कि एक काम करो, अब आए हो, बाबा का रुद्राक्ष ले जाओ, प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का फोन आया, बाबा डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी रिपोर्ट सारी नील आना प्रारंभ हो गई। हमने कहा ये शिव की, इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कॉलेज के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बंगला, सोसाइटी, सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है। पर जीवन को जीने के लिए धन से ज्यादा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, उत्तम अपने शरीर की स्वस्थ। और वो कौन देगा, वो कौन प्रदान करेगा, वो कौन दे सकता है? वो केवल दे सकता है तो तुम्हारा एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते, शिव का नाम, भगवान का।
के लिए धन वैभव संपदा सबकी जरूरत पड़ सकती है। जीविका के लिए आपको धन चाहिए, पर जीवन जीने के लिए धन नहीं, शिव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए भगवान देवाधिदेव का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए परमात्मा का नाम चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कितनी बेटियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात कहकर आते हैं, और देवाधिदेव महादेव उनके मन की बात को पूर्ण करता है। उनके मन के भाव को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है, करता है। क्यों? क्योंकि भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के करीब में गया। भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर वो शिव के नजदीक में, शिव के पास है। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। वो तुम्हारे अवगुण नहीं देखते। 33 कोटि देवता तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। 33 कोटि देवता में केवल एक महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते, वो केवल तुम्हारे गुण देखते, केवल गुण। कितना झूठ बोला शिव जी को मतलब नहीं है। कितना पाप करा शिव जी को मतलब नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा शिव जी को मतलब नहीं। देखो, शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र। क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर गया, और उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, उसके शरीर में कष्ट था, उसके शरीर में बुखार, ताप पड़ रहा था, कष्ट था शरीर के अंदर, बुखार आ रहा था। एक दीवार से टिक गया और दीवार से टिक कर वो बैठा। दीवार से टिक गया, टिक कर बैठ गया, और दीवार से टिक कर जैसे वो बैठा, शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत शरीर कांप रहा था, थर 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 शरीर के अंदर कष्ट भरा हुआ था, शरीर पूरा कांप रहा था उसका। कष्ट का शरीर किससे कहे, किससे बोले, किसको जाकर कहे। शिव के मंदिर में पहुंच गया और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिककर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। कथा तत्व उसके अंदर, कथा। और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद
जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आया, स्वयं शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखने। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा ना करते, कृपा पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं, शिव की कृपा से भरे। जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी में और कीचड़ में कोई यहां आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो तुम यहां, उसने प्रदान किया तो तुम यहां। एक पत्र अच्छा है, देखिए। श्रवण कर रहे हैं जो शिव की कथा। और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी, हम साधु था, ये इतने व्यवस्थाएं करना। और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के एसपी हो, एसएसपी हो, यहाँ के आईजी हो, सब मिलकर व्यवस्था से, कोई एक नहीं। यहाँ कौन है? शिव है, केवल शिव। आप आए हो, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है।
पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है, उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। बेटे की बीएसएफ में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा तू ही तो हमदर्द। जब जीवन में उलझन हो, जब जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। शिव का कौन नहीं कर रहा? किसने नहीं किया? सब कर। समझाना बड़ा मुश्किल है। महादेव 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, जो अवगुण नहीं देखते। अवगुण नहीं देखते, वो देखते हैं तो केवल आपका हमारा गुण। अवगुण का काम शिव जी के पास नहीं, भगवान शंकर के पास अवगुण का काम नहीं। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखें। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखते हैं। जितने हमारे अपने भी होंगे तो वो अवगुण ही देखेंगे, रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे, कुटुंबी वाले होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े हैं सब अवगुण देखेंगे, पर गुण कोई नहीं देखता, गुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अवगुण से ज्यादा गुण। अच्छा देखिए, जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा, जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा, और भ्रमण करते करते भ्रमण और घूमते घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में।
अभी देवादिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर कर आया हूँ। अभी तो हम काशी घूम कर आए, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना, और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं लगता, उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दो, सबको जाकर सूचना दो। तो कहा प्रभु जी क्या सूचना देना? भगवान शंकर बोले संसार के लोगों से कह दो 2 बार नहाओ और 1 बार खाओ और भजन गाओ। ठीक है प्रभु जी, इतना ही कहना है ना? हाँ कहा। सुबेरे भी स्नान करो, संध्या करो, शाम को भी स्नान करो, संध्या करो। भोजन जम के बोलो एक। क्यों? ज्यादा करोगे भजन में मन नहीं लगेगा, विचलित रहोगे। ठीक है प्रभु, 2 बार नहाओ, जम के बोलो, 1 बार खाओ। नंदी गए और नंदी ने जाकर संपूर्ण संसार वासियों से कह दिया, भिलाई भी आए, यहां भी आके कर गए, पर चले थे तब याद था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ। जैसे ही भिलाई आए, छत्तीसगढ़ आए, नीचे आए, सारे प्रदेशों का दर्शन करा, भूल गए, और आते से उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, 2 बार खाओ, 1 बार 2 बार 1 बार। अब जितने दुनिया के लोग हैं पहले क्या करते थे महाराज? 1 बार खाते थे, 2 बार नहाते थे, सुबह नहाकर संध्या करते, शाम को स्नान कर संध्या करते, और 1 बार का भोजन करते और अपनी जिंदगी को मस्त जीते। पर आज का व्यक्ति कैसा हो गया? उन्होंने नंदी की बात को सुन लिया, इसलिए आज का व्यक्ति 1 बार नहाता है सुबेरे और 2 बार खाता है सुबह भी, और रात को सोते सोते भी खा के फिर शिव जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, बताया या? आओ, क्या बता कर आया? बोलो रे भिलाई वाले, क्या बता के गए? 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। शंकर जी बोले पूरा उल्टा करिए आया, तेरे से कहा था कि 2 बार नहाओ, 1 बार खाओ, और तू कह आया कि 2 बार खाओ, 1 बार ना। तूने तो पूरा ही उल्टा कर दिया। नंदी बोले प्रभु गलती हो गई। अब फिर नंदी वापिस आया,
तो फिर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई बोलने में गलती हो गई है, तुम इसको सुधार लो। तो क्या सुधारे? तो नंदी ने कहा एक काम करो, तुम कितनी बार भी खाओ पर शंकर जी का नाम गाओ, शिव का नाम गाओ, शिव का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवत भजन करो। भगवान की बात। तब से किसी बच्ची के हार्ट में 3 छेद थे, 8 mm थे। शिव की कृपा से आज बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई है। जोरदार ताली बजाओ शिव शिव। बार नहाओ, एक बार खाओ, पर नंदी आए, भूल गए और उन्होंने कहना चालू कर दिया कि 2 बार खाओ, 1 बार नहाओ। नंदी को फिर भेजा। अब की बार नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे निवेदन है तुम जितनी बार खाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हर भोजन के बाद भजन और भोजन के पहले भजन जरूर स्मरण। भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो। और उस स्मरण का जो फल है, उस स्मरण का जो फल है वो हमारे जीवन का सुख। आज कितना विचित्र जमाना हो गया, कितना विचित्र। अंदाजा लगा कर देखिएगा जरा। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, दुनिया के सारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को लैपटॉप सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए भेजा जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को कोई ना कोई को सिलाई भी सिखाया जाता है, किसी को कढ़ाई भी सिखाया जाता है, किसी को बुनाई भी सिखाया जाता है। दुनिया के सारे बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, पर आज की दुनिया के बच्चों को मोबाइल नहीं सिखाया जाता, तो भी वो मोबाइल चलाना उसको अच्छे से आता है। उसको सिखाया नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी वो अच्छे से मोबाइल चलाना जानता है। अच्छे से वो मोबाइल चला लेता है, उसको मालूम है अच्छे से वो मोबाइल चलाना जानता है। अब उसको मम्मी पापा कहें, उसके मम्मी पापा कहें कि तू ये मत कर, नहीं सीख, वो सीखा। मोबाइल चलाना कहाँ से सीखा वो? छोटा सा बच्चा, तुम्हारे घर में भी है छोटा सा, कुछ मत लगाओ उसको मोबाइल पे। एक मोटा हाथी चलता जाए, बस वो लगा दो उसके में, तो वो दूध भी पी ले, रोटी भी खा ले, सब कुछ कर। आवाज तुम्हारी बिल्कुल आज साउंड एक रत्ती भर भी ठीक नहीं चली। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। उसको किसने सिखाया?
मोबाइल चलाना किसने बताया? कोई उसको मोबाइल चलाना सिखाया नहीं है, कोई उसने मोबाइल चलाना सीखा नहीं। पर माँ, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट रहना, तो माँ दिन भर रात भर पलंग पर जब रहती थी, धीरे से मोबाइल निकालकर धीरे धीरे देखा करती थी। तो बच्चा जो गर्भ में था उसने सारे फंक्शन देख लिए। मम्मी भी कहती है मैंने इसमें लॉक लगा कर रखा था, ये खुलता कैसे है? इसको किसने बताया लॉक खोलना? क्योंकि उसने अंदर से देख लिया था, यही नंबर दबाऊंगा तो लॉक खुल जाएगा। उसने देख लिया। उसको सिखाया नहीं है किसी ने, उसको बताया नहीं है किसी ने, बस उसने सीखी, उसको आ गया। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है, गर्भ के समय पर तुमने मोबाइल चलाया तो बच्चे को मोबाइल चलाना आ गया। अगर उसी गर्भ के समय पर तुम गीता जी पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर तुम रामायण पढ़ते, उसी गर्भ के समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते, उसी गर्भ के समय पर तुम भगवान का भजन करते, तो ये निश्चित है हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ लेता, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। हमारा वो बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाए। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो मार्ग भी निश्चित, वो मार्ग भी निश्चित। हमें सिखाना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, हम हमारे बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाया करो, मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाया करो। बच्चे नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं पहुंचते हैं, बच्चे जाते ही नहीं हैं, पहुंचते ही नहीं हैं। हम क्या करें? उसमें गलती अपनी है। जब बच्चा गर्भ में था तो हमारा ध्यान बच्चों पर नहीं गया। हमने तो सोचा डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट का, तो बेड रेस्ट। हम तो बैठे पर भजन ना करता, स्मरण ना करता है, कीर्तन ना करता। भिलाई में भजन संध्या होती है, बोलो तो जम के जरा, आवाज नहीं आई, बोलो जरा। भिलाई में भजन संध्या होती है, हमारे यहाँ भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है। सब जगह पर भजन संध्या होती है। भजन संध्या में बुलाते हैं आप लोगों को? मैं नहीं बुलाते। अरे बोलो तो, बुलाते जाते हो? आओ। पर अभी की जो स्थिति चल रही है, भजनों में, भजन संध्या में, भगवान की अविरल भक्ति में, ये जितनी भी भजन संध्या होती है, जितने भजन होते हैं, ये जितने कीर्तन होते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितने मंत्र जाप होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, जितने अनुष्ठान होते हैं, ये क्यों, किस लिए होते हैं? किस लिए? कई लोग चिढ़कर कह देते हैं, बताओ भजन संध्या में तो लोग नाचते रहते हैं, लोग गाते रहते हैं। अरे भाई,
शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं। उन 6 सूत्रों में से 3 सूत्र को ही धारण कर लीजिए। भगवान शंकर को रिझाने के लिए यदि हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारा भगवान रीझ रहा है। जरूरी नहीं कि हम काशी जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम केदार जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम अमरनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम विश्वनाथ जाएंगे तो भगवान रीझेगा, हम सीहोर जाएंगे तो भगवान रीझेगा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के नजदीक के मंदिर में जाना चालू कर दो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, भगवान उतने में रीझना प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम आडंबर में पड़े, जरूरी नहीं कि हम दिखावे में पड़े। अपने घर के पास के मंदिर में जाना चालू कर दो, भगवान रीझ जाए। सत्संग क्यों हो रहे हैं, यज्ञ क्यों हो रहे हैं, अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं कि कैसे ना कैसे आज की जो आज का जो समय है, आज की जो नवयुवक टीम है, आज की जो जैन जी है, आज का जो समाज है, आज के जमाने के जो नवयुवक बच्चे हैं, उनको कैसे ना कैसे सनातन धर्म की ओर अग्रसर कराया जाए। और जब आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर अग्रणी होगी, आगे बढ़ेगी, तो ये हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर आकर विराजमान हो जाएगा। जो पहले था आज फिर वही। हम विश्वास से डिग जाते हैं, परमात्मा के पास नहीं जा पाते। हम परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पाते। कितना बल है शिव महापुराण की कथा में। एक पत्र देखिए, एक पत्र देखिए। कौशल्या धाम चंद्रखुरी मंदिर हसोद रायपुर में महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महेश्वरी वर्मा पति संतोष वर्मा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र को पढ़िएगा। गुरुजी, मैं माता कौशल्या धाम श्री राम जी के ननिहाल चंद्रखुरी से हूँ। गुरुजी, मेरा नाम माहेश्वरी वर्मा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा है। गुरुदेव 2022 से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। गुरुजी, दया सिंह जी जब पहली कथा यहाँ कराए, उस कथा में मैं बहुत दुखी होकर यहाँ आई थी। गुरुजी, मैं साधुता देती हूँ। भैया दया सिंह जी आपको साधुता, वो बहन जी लिख रही हैं कि हम इतने दुखी होकर आए थे, और उस समय पर पहली कथा के समय पर आपने उनको कथा के पंडाल में बिठा दिया था। उन्होंने पत्र में लिखा, आपको उसके लिए साधुता कि गरीब और अमीर के भेद को मिटाकर आपने ये काम किया और उनको कथा में बिठाया, उसकी साधुता। मैं पहली कथा में आई थी, बाबा को विनय करा था। मेरा पति बहुत शराब पीते थे। बाबा, मेरे पति कुछ नहीं खाते, बस केवल शराब ही शराब का नशा। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे हम पति को शराब से मुक्त करा सकें। देखिए, ये काम हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस की कथा बताता है। भागवत बताती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए।
बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं कि अब तुम अपने प्राणों को त्यागते क्यों नहीं हो, तुम मरते क्यों नहीं हो, प्राण क्यों नहीं छोड़ते। और भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस बाप की बेटी अगर कुंवारी हो और उसकी शादी ना हो तो बाप कैसे मर जाए। भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी लड़की है? हाँ, मेरी एक बेटी है। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है, बेटी है। और जब तक उस बेटी का वो विवाह नहीं कर देते तब तक भीष्म पितामह मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया पितामह ने तो शादी नहीं करी, फिर उनकी लड़की कहां से आ गई। पांडव एकत्रित हुए, सब इकट्ठे होकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह किसके साथ करना चाहते हो? हम तैयार हैं। तुम्हारी लड़की कहाँ है? बुलाओ। विवाह किसके साथ करना है बताओ। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी लड़की का विवाह कृष्ण तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, लड़की तो मैंने देखी नहीं, तो विवाह क्यों करूंगा। भीष्म पितामह मुस्कुराकर बोले, जित्तों से शादी करी 16,108 से, किसको देखा था तुमने? 16,108 में से कितनी लड़कियों को तुमने देखा जिनसे तुमने शादी करी? तो एक शादी और बिना देखे कर लो। द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करने को तैयार हूं, लाओ, बुलाओ तुम्हारी लड़की को, बेटी को। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्या को देखकर मुकर मत जाना, बाद में ये मत कह देना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुम शादी करोगे और मैं अपने प्राणों को कन्यादान कर कर छोड़ दूंगा। मेरी लड़की इधर उधर भटके ना, बाद में मेरी लड़की को दुख ना हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी लड़की को दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हारी लड़की से मैं शादी करने को तैयार हूं। बाणों पर सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह अब कृष्ण से कहते हैं, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि, ये भी एक बेटी है। और हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि अपनी बुद्धि रूपी लड़की को किसके साथ ब्याह करना चाहते हो। ये बुद्धि को हर कहीं नहीं ले जाना है। कोई निंदा कर रहा है तो उस बुद्धि को निंदा में ले गए, कोई चुगली कर रहा है तो बुद्धि को चुगली में ले गए, कोई गलत बोल रहा है तो बुद्धि को गलत में ले गए। इस बुद्धि को तुम्हें कहाँ लेकर जाना है ये तुम पर निर्भर करता है। बंसल जी, आज के समय में ये जितने भी श्रोता बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं एक एक श्रोताओं से, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं, मैं सबको खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। बुजुर्ग माताएं भी कह देगी कि मैंने भी कहीं 8वीं पढ़ा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, 6ठी पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा।
कोई कहेगा कि मैंने एमबीए करा होगा, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है तो हमें निंदा, बुराई, चुगली इन सब से दूर हटना है और अपने लक्ष्य को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लक्ष्य अपना हो। अमृत कहाँ मिलेगा, ये पार्वती जी पूछ रही हैं। समुद्र में अमृत है। शिव जी कहते हैं अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी नहीं। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है? शिव जी ने कहा वो तो विचारों का मंथन है। और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी वो? अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पति से। किससे कहेगी? कहेगी तो पति से। अपने केवल मंथन समुद्र का नहीं हुआ, मंथन विचारों का हुआ। विचारों का मंथन। बच्चों को क्या कराना है, कहाँ पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, आगे का क्या करना है इनका। पर हम मंथन करते हैं तो दूसरों का करते हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोल दिया। ये मंथन नहीं चाहिए। मंथन में अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपन कैसे खुश रह सकते हैं वो विचार करो। तुम सबसे ज्यादा बहू, किसी की भी अगर बहू होगी तो सबसे 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा बहू माता पार्वती जी की थी। माता पार्वती। कई माताएं कह देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं। मेरी जीजियों, कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं? कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। बहुओं को देखो। एक माँ छठी रिद्धि सिद्धि, बहुओं का क्रम देखिएगा। 6 लड़कियां
जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव अशोक सुंदरी। दामाद बच्चों के बच्चे शुभ और लाभ, उनके बच्चे अमोद और प्रमोद। फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति। दादा परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही है मां। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है विचारों का, तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहाँ विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहाँ? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है तो उसकी लाइन पकड़ाना है, उसको वो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाना है। मंथन करो कि कल कमाई कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंथन वो नहीं है कि अपनी हिम्मत को हार देना, विष निकाल लेना, इसको मंथन नहीं कहा गया।